नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा रुद्राक्ष के बारे में। आप जानते हैं रुद्राक्ष पेड़ पर लगता है। रुद्राक्ष एक फल होता है, बेर के समान होता है, बड़े बेर के समान, छोटे बेर के समान। और रुद्राक्ष को गर्म पानी में डालकर छीलते हैं तो रुद्राक्ष निकलता है, लेकिन ताज़ा नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ रुद्राक्ष होना चाहिए। रुद्राक्ष नेपाल में, देहरादून में और हरिद्वार में पाए जाते हैं। इनके पेड़ होते हैं। रुद्राक्ष में एक ख़ास बात होती है कि रुद्राक्ष अगर आपको बहुत पुराना चर्म रोग है, ठीक नहीं होता है, और आपका जो जख्म है भरता नहीं है, नासूर जैसी प्रॉब्लम है, तो आप रुद्राक्ष को घिसकर नीम के तेल में और आप इसे लगाएं और आप देखेंगे कि आपको खुजली में, एलर्जी में, एक्जिमा में फ़ायदा हो रहा है। रुद्राक्ष 6 मुखी अगर आप लें और उसको इस तरह करें तो आपको लाभ होगा। आपके जीवन में रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम रहती है और प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, आपको रुद्राक्ष की माला 8 मुखी 108 दाने की माला अपने गले में धारण करें। उस माला को रोज़ रात को पानी में डाल दें और सुबह उसे धोकर फिर पहन लें। इस तरह रोज़ करने से ये माला आपको हृदय रोग से बचाएगी, हार्ट अटैक से बचाएगी। जब भी आप इस माला का सेवन करें, गले में डालें या इसका पानी पिएं, तो कोशिश करें लहसुन और प्याज इस्तेमाल ना करें। उसके इस्तेमाल से शरीर में उत्तेजना होती है, शरीर के अंदर ब्लड में रचनात्मक दिक्कतें आती हैं और स्थिति खराब होती है। रुद्राक्ष कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। अगर एक मुखी रुद्राक्ष आपको कहीं से मिल जाए, याद रखना दोस्तों, कंचे की तरह जो रुद्राक्ष होता है, गोल एकदम, उसी का महत्व होता है। काजू की तरह जो रुद्राक्ष होता है, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि वो फ़ायदा करता है या नुकसान करता है या को कैसा है। लेकिन अगर आप गोल रुद्राक्ष पहनते हैं जो एकदम कंचे की तरह गोल है, कंचे के जैसे बड़ा है, और वो एक मुखी रुद्राक्ष है, तो ये रुद्राक्ष आपके जीवन में आपको मृत्यु जैसे कष्ट से बचाता है। ये रुद्राक्ष आपको सफल बनाता है, जीवन में सफलताएं दिलाता है। इस रुद्राक्ष के धारण करने से आपको मनवांछित फल मिलता है, चाहे फल कोई भी मांगे आप। और इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपके दिल और दिमाग में अच्छी बातें आती हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने से आप किसी मंत्र को जाप करें तो वो मंत्र जल्दी से सिद्ध हो जाता है। इस रुद्राक्ष में एक और ख़ास बात है कि अगर इस रुद्राक्ष को आप थोड़ा सा लाल चंदन लगाएं, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन लगाएं और एक गंगाजल रख के सीप में उसमें रख दें या शंख में, तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, चाहे वो कैसे भी है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ लिए हैं तो नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आपके घर में ये सब चीज़ें आपको एक मुखी रुद्राक्ष में सब फायदे मिलेंगे। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ धारण करने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 2 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में रखते हैं तो 2 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने घर में रखने से कर्ज जैसी समस्या से छुटकारा मिलता है। लेकिन 2 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने घर में उतने रखने होंगे जितनी आपकी आयु है। जैसे आप 30 साल के हैं तो 15 रुद्राक्ष रखने हैं, 15 दूनी 30। अगर आप 20 साल के हैं तो आपको 10 रुद्राक्ष रखने हैं, तांबे की कटोरी में गंगा जल के बीच में, और उसके बीच में आपने उंगली डाल के उसे चलाना है
और उसके बीच में तिलक वाला चंदन लगा के सभी रुद्राक्ष पे हाथ जोड़ के रखने हैं। आप ऐसा करते हैं तो आपका कर्जा उतरने लगता है। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आदमी को वाक शक्ति, बोलने की शक्ति मिलती है, मन में अच्छापन आता है और दिल और दिमाग ताज़ा रहता है। कहते हैं जब आदमी 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो उसके दिमाग में सुख और शांति के योग प्राप्त होते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो आप मन के अच्छे हो जाते हैं। अगर आप पर बार बार कलंक लगते हैं, आपको बार बार कोई बहुत परेशान करता है, तो आप 2 मुखी की माला अपने गले में धारण कर सकते हैं। 2 मुखी की माला उतनी ही पहननी है कि 40 साल के हैं तो 20 रुद्राक्ष की माला पहननी है, और 50 साल के हैं तो 25 रुद्राक्ष की माला पहननी है। यहाँ पर एक बात और सुनने वाली है कि रुद्राक्ष कहीं से भी खंडित ना हो, और रुद्राक्ष जो भी आप पहनेंगे उसमें छेद ना हो। ऐसे ही उसको जाल टाइप बना के पहनिए, तभी वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मन के लिए, आपकी आत्मा के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं और अपने गले में पहनते हैं, सफ़ेद धागे से पहनते हैं या लाल धागे से पहनते हैं, तो आपके नसों के रोग जैसे होते हैं ना, कि बहुत सारे रोग होते हैं, समझ में नहीं आते हैं कि क्या करें। आपको वेरिकोज वेन होता है या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या बड़े सारे रोग होते हैं, तो आपने 3 मुखी रुद्राक्ष को चांदी में कवर करा के, कहीं से दिखे ना, बिल्कुल चांदी से उसको पैक करा के अपने गले में डालें, चमत्कार आपको दिखने लगेगा। 4 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करना चाहते हैं तो 4 मुखी रुद्राक्ष को आप अपने गले में सोमवार के दिन धारण करें। इस रुद्राक्ष को आप तांबे में गढ़वाएं, और तांबे में मढ़वाने के बाद आप इसे सोमवार को अपने गले में पहनने से पहले इस पर 108 बार ओम नमः शिवाय धारण करें। इसके पहनने से आपके बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे। आपके बच्चे होते हैं मर जाते हैं, आपके बच्चे सूखे तंदुरुस्त नहीं होते हैं, तो माँ पहनेगी, बच्चे पे असर रहेगा। और बच्चे को आप पहनाना चाहते हैं तो कोशिश करें बच्चा शुद्ध रहे, और बच्चे को रोज़ गूले के तेल की मालिश करनी है। रुद्राक्ष का अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में लगाते हैं या 5 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में पहनते हैं, तो आपके घर में नाम होता है, शोहरत होती है, और आपके घर में शांति रहती है। जैसे कहते हैं ना, बार बार चोरी होती है, बार बार घर में कलंक लगते हैं, बार बार घर में घटनाएं घटित होती हैं, तो आप अपने घर में पति और पत्नी के दोनों के गले में 5 मुखी रुद्राक्ष डालें। दोनों एक ही दिन पहनेंगे, दोनों चांदी में पहनेंगे या दोनों सोने में पहनेंगे, और इसको पहनने के बाद आपने 24 घंटे तक सरसों के तेल में रखना है। उसके बाद इसे पोंछ के अपने गले में डालना है। फिर इस रुद्राक्ष का आप जलवा देखेंगे, पति पत्नी में हमेशा प्यार रहेगा, किसी गलत संगति में नहीं पड़ेंगे, मन से अच्छे रहेंगे, और मन में विश्वास बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मन में विश्वास तो दोस्तों इतने बढ़ जाएंगे, क्योंकि घर में जब भी कहीं कलेश होता है तो अविश्वास के कारण होता है। जहाँ विश्वास टूट जाता है, और जहाँ विश्वास टूट जाता है वहाँ अच्छे काम फिर होते ही नहीं हैं। तो ध्यान रहे, ये 4 मुखी रुद्राक्ष है, और 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनना चाहते हैं और उसे चांदी में मढ़वा के पहनना चाहते हैं, तो ध्यान रखें, जिस घर में महारोग की चेन लगी हुई है, महारोग होता है जैसे किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, घर में चलता आ रहा है, इसको पहनने से जेनेटिक रोग नहीं होते हैं। ध्यान रहे, 5 धातु में इसे मढ़वा कर पंचमुखी रुद्राक्ष को अपने गले में मंगलवार को धारण करें, चांदी की चेन में, और दिल तक रहे, दिल से ज़्यादा लटकता हुआ ना रहे, तो आपको याद आएगी कि किसी ने क्या बताएगी। 6 मुखी रुद्राक्ष दोस्तों, व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह व्यक्ति की तरक्की नहीं हो रही है, व्यक्ति के जीवन में आलोचनाएं बहुत होती है, व्यक्ति अपने आप से बहुत दुखी है, व्यक्ति के दिल और दिमाग में घबराहट रहती है, या उसका मन ठीक से काम नहीं करता,
तो याद रहे आपको ये रुद्राक्ष धारण करना है। और ये रुद्राक्ष आपने बुधवार को पहनना है। 6 मुखी रुद्राक्ष सुबह 6:10 पर पहनने से पहले इसे आप पके हुए तेल में डालें। पके हुए तेल में ये कम से कम 1.5 घंटा पड़ा रहे। उसके बाद इसे सफ़ेद कपड़े से पोंछकर अपने गले में धारण करें। इसको पहनने से हड्डियों के विकार ठीक होते हैं। हड्डियों में दर्द है, हड्डियों से संबंधित रोग हैं तो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और व्यक्ति का वज़न कम हो रहा है, उसके गले में 6 मुखी रुद्राक्ष डालो, सब ठीक हो जाएगा। हम बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो याद रखें 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सोने में मंडवा के गले में डालें। शस्त्र धारा, 7 फेरे, 7 वार होते हैं, 7 ऋतुएँ होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि 7 का अंक सभी के लिए बहुत अच्छा है। और 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति को, जैसे कि घर में कोई पागलपन की समस्या होती है, जैसे घर में कान के बहने की समस्या होती है, या घर में 2-3 जनों को स्किन रोग होता है, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और 7 मुखी रुद्राक्ष आपने चांदी में धारण करना है, लेकिन वीरवार के दिन पहनना है। 7 मुखी रुद्राक्ष गुरुवार को धारण करना है और गुरुवार की रात को इसे गंगाजल में डाल लें। एक बार उसे अपने माथे से लगा लें और फिर गुरुवार जब ख़त्म हो जाए तो शुक्रवार के दिन आप इसे अपने गले में धारण करें। एक बार फिर निकालें और फिर पहन लें, फिर ये आपको हमेशा फ़ायदा करेगा। 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं 8 का अंक शनि का अंक है और 8 का जो अंक है उसके मुताबिक अगर 8 मुखी रुद्राक्ष आप गले में धारण करते हैं तो आप पर कैसा भी पाप दोष लगा हो, आप पर कैसा भी कालसर्प दोष या कोई दोष लगा हो, तमाम दोषों का नाश करता है, जीवन को सुखमय और सरल बनाता है। इस रुद्राक्ष को आप जरूर धारण करें। इस रुद्राक्ष को आप 18 कैरेट गोल्ड में गले में धारण करें और पहनने का दिन इसका शनिवार होना चाहिए। शनिवार को आप 8 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करते हैं तो आपके जीवन में आपको दिखने लगेगा कि आपकी लाइफ में अब बहुत अच्छा होना शुरू हो गया है। अब आप लोगों के काम आ रहे हैं। अब आपका जीवन जो है सफल होने लगा है। और जीवन दोस्तों जब सफल होने लग जाए तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं से कृपा आ रही है। और कहीं से भी अगर आप पर कृपा आती है तो रुद्राक्ष हो सकता है। लेकिन याद रखें दोस्तों, रुद्राक्ष पहनना जो है आपको गले में है। रुद्राक्ष जो है भगवान शिव का गहना है। रुद्राक्ष आपके लिए ऐसी चीज़ है जैसे भगवान ने वरदान देकर पेड़ पर भेजा हो कि जाओ लोगों की सेवा करो। रुद्राक्ष तो एक बहाना है दोस्तों, भगवान शिव ने आपके अंदर समाना है। अगर आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, भगवान के समक्ष रहना चाहते हो तो आपको रुद्राक्ष धारण करना है। और रुद्राक्ष सर्व कल्याण के लिए है। रुद्राक्ष 8 मुखी रुद्राक्ष तो उनके लिए भी है जिन्हें संतान का सुख नहीं है। संतान तो है, शराब पीती है, काम पे नहीं जाती है, जिद्दी है, बहस करती है, बदतमीज है। आप रुद्राक्ष जरूर डालें। पहनेंगे माँ, फ़ायदा होगा बेटे को। पहनेंगे पिता, फ़ायदा होगा बेटे को। रुद्राक्ष तो ऐसी चीज़ है दोस्तों कि एक बार आपने जीवन में जोड़ लिया तो आप कहेंगे कि मैं तो भोले से जुड़ गया। और जो भोले से जुड़ गया वो भोले का हो गया। भोले से जुड़ने की तो महत्वता ही ऐसी है, उसका तो महत्व ही ऐसा है जैसे कोई कभी भूलता नहीं है। रुद्राक्ष का तो महत्व भी ऐसा है कि रुद्राक्ष के महत्व में संसार समाया हुआ है। सारे संसार का वो जोगी जो ध्यान लगाकर बैठे हैं वो परमात्मा जो अपने आप में ऐसे ध्यान में बैठे हैं कि परमात्मा सबका भला करो, वो सिर्फ भोले ही हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। आप जानते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इससे बड़ा कोई धर्म क्यों नहीं है, ये बात सोचने वाली है। क्योंकि यहाँ पर
भगवान शिव है और उन्हीं का महामृत्युंजय मंत्र है जो किसी धर्म में नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र किसी धर्म में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर का है और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है और उससे सभी का कल्याण होता है। ये नहीं कि आपको आता है नहीं आता है, आपको नहीं भी आता है तो आप अपने घर में उनके महामृत्युंजय की टेक चला दें, कैसेट चला दें और आप देखेंगे कि आपके घर में भोले बाबा की कृपा आनी शुरू हो गई है। भारत देश में जितने भोले बाबा के चेले हैं या भोले बाबा की जनता है उतनी शायद किसी और की नहीं। एक बात ध्यान से सुन लो, जो नेपाल में मंदिर है पशुपतिनाथ का, वो भी भोले की मेहरबानी, वहीं भी भोले हैं। भोले का तो जगत में पूरे संसार में बोलबाला है, तो फिर क्यों ना भगवान शिव की जय हो जाए, क्यों ना आप भगवान शिव की शरण में आ जाएं, क्यों ना आप रुद्राक्ष धारण करने के लिए अपना मन बनाएं। कैसे धारण करना है, कौन सा धारण करना है, अपने गुरुजी से पूछ लेना। नहीं बताएंगे तो फिर हम बताएंगे कि आपने कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है, किस दिन धारण करना है और कैसे धारण करना है। रुद्राक्ष तो चीज़ ही ऐसी है, मोह लेती है सबको। रुद्राक्ष तो चीज़ ही ऐसी है, सबके पास होना चाहिए। ये तो एक ऐसा सुंदर कवच है जो हमेशा आपकी सेवा करता है। देखो परमात्मा ने क्या दे दिया, देखो भोले ने क्या दे दिया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। नमस्कार।